यहाँ हम लोग पॉलीमर्स से क्वेश्चन बनाते हैं। पॉलीमर्स में आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि आपको एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है याद रखना। इसमें आपको कौन किसका मोनोमर है और कौन किसका पॉलीमर है, अर्थात इस मोनोमर का पॉलीमर क्या होता है और पॉलीमर का मोनोमर क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसी आधार पे ये क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो कुछ बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन यहाँ। चलिए, जैसे नायलॉन 66 का एकलक क्या है। इसका मतलब है कि नायलॉन 66 क्या है, पॉलीमर है, और यहाँ पूछ रहा है मोनोमर है। मोनोमर क्या है, तो नायलॉन 66 का मोनोमर क्या है, हेक्सा मिथाइलिन डाई एमीन प्लस एडिपिक एसिड। ठीक है। कैप्रोलेक्टम का बहुलक क्या है, तो यहाँ पे समझिए कैप्रोलेक्टम का बहुलक पूछ रहा है, यानी कि कैप्रोलेक्टम एकलक है, मोनोमर है, अब ये पॉलीमर पूछ रहा है। तो कैप्रोलेक्टम का बहुलक होगा नायलॉन 6। फिर क्लोरोप्रीन का बहुलक, फिर यहाँ क्या है, क्लोरोप्रीन मोनोमर है, अब इसका बहुलक पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा नियोप्रीन। इथीन का बहुलक क्या है, तो इथीन में देखिए, इथीन क्या है, मोनोमर पूछ रहा है, पॉलीमर। इथीन का बहुलक क्या है, पॉलीथीन। ठीक है, पॉली लगाइए तो पॉलीमर बन जाए। नेवोलैक का उपयोग कहाँ होता है, तो नेवोलैक का उपयोग होता है पेंट में। रबर के वृक्ष के छाल से निकले सफ़ेद तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, तो रबर के वृक्ष के छाल से निकले सफ़ेद तरल पदार्थ को हम लोग लेटेक्स कहते हैं। टेफ्लॉन का एकलक क्या है, इसका मतलब है टेफ्लॉन पॉलीमर है, बहुलक है, और पूछ रहा है मोनोमर क्या है, तो टेट्रा फ्लोरो इथेन। यही एकलक और बहुलक, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, कौन किसका एकलक और कौन किसका बहुलक। तो इसका एक ही उपाय है, रिवीजन। स्टाइरीन का बहुलक क्या है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पॉली स्टाइरीन। रबर के वल्कनाइजेशन में किसका उपयोग किया जाता है, सल्फर का उपयोग होगा, कितना, 5%। एमिनो कैप्रोइक एसिड और ग्लाइसिन का बहुलक क्या है, एमिनो कैप्रोइक एसिड और ग्लाइसिन का बहुलक क्या होगा, नायलॉन 2 नायलॉन 6, जो एक बायो डिग्रेडेबल पॉलीमर का एग्जाम्पल है। ऑर्लोन किसका बहुलक है, एक्राइलोनाइट्राइल का, एक्राइलोनाइट्राइल का बहुलक है। प्रथम औद्योगिक संश्लेषित रबर कौन है, प्रथम औद्योगिक संश्लेषित रबर होगा आपका मिथाइल रबर। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में नहीं है। ये मोनोमर और पॉलीमर एकलक बहुलक आपको याद करना होगा। रिवीजन पे डिवीजन है। टेरिलिन किस प्रकार का रेशा है, टेरिलिन
कृत्रिम रेशा होगा, आर्टिफिशियल फाइबर। कठोर प्लास्टिक को मुलायम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कठोर पदार्थ, प्लास्टिक नहीं, पदार्थ नहीं, कठोर प्लास्टिक को मुलायम करने के लिए प्लास्टिसाइजर का यूज किया जाता है। प्लास्टिसाइजर का यूज होगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। मैट्रिक में भी मिला होगा पढ़ने के लिए। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण कौन है? प्राकृतिक रबर प्राकृतिक बहुलक है, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्टार्च, प्रोटीन, गम, हीमोग्लोबिन, सेलुलोज, ईटीसी। मोनोमर से पॉलीमर बनने की प्रक्रिया को पॉलीमराइजेशन, यानी कि एकलक से बहुलक बनने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। हो गया। अब देखिए यहाँ से नीचे यानी कि 18 से लेकर 24 तक आपको 2 नंबर या 5 नंबर वाला क्वेश्चन मिलेगा बनाने के लिए। देखिए नाइलन 2 नाइलन 6 में अंतर स्पष्ट करना है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन देगा तो आपको इसका मोनोमर पॉलीमर से तुलना करना होगा और इसका यूज भी आपको लिखना होगा। बहुलक बहुलीकरण यानी कि मोनोमर तथा पॉलीमर क्या है ना, पॉलीमर और पॉलीमराइजेशन क्या है, इसको समझाना है। बेकेलाइट, देखिए बेकेलाइट पर लिखिएगा तो इसमें आप उदाहरण नहीं, उपयोग, 1-2 उपयोग जरूर लिखिएगा इसमें। इलास्टोमर क्या है? फोर्स के आधार पर बताया गया है। तो इलास्टोमर क्या है इसको लिखिएगा। रबर के वल्कनीकरण की गंधकीकरण से आप क्या समझते हैं? सल्फर डाल के क्या किया जाता है, आपको उसको समझाना है। प्राकृतिक बहुलक को उदाहरण व्याख्या करें। प्राकृतिक बहुलक के बारे में लिखिए और उसका उदाहरण जैसे यहाँ पर है उसको लिखिए। ये क्वेश्चन ठीक है, ऑब्जेक्टिव बहुत मदद करेगा। जैसे बहुलक से क्या लिखना है? एकलक बताना है, यानी कि यहाँ जितना भी चीज़ दिया गया है वो सभी क्या है? बहुलक हैं, पॉलीमर हैं। आपको इसका क्या है? मोनोमर लिखना है। जैसे ग्लिप्टल का मोनोमर क्या है? पीवीसी का मोनोमर क्या है? पीएचबीवी का मोनोमर, इनकी एकलक। बेकेलाइट का एकलक, ब्यूनाइन का एकलक, नियोप्रीन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इस सभी का एकलक लिखना है, यानी कि मोनोमर लिखना है। हम लोग केवल मोनोमर और पॉलीमर का एग्जाम्पल अगर याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा। नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या करेंगे, इससे और कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, इसको रिवीजन कीजिए।